उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर राज्य निर्माण में शामिल आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण किए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री धामी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेहरा ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को लेकर राजधानी देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्थल पर धरनारत राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि राज्य निर्माण में शामिल आंदोलनकारी अपनी न्यायोचित मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं तथा विगत समय से शहीद स्थल पर धरनारत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का प्रकरण लंबे समय से लंबित है तथा राज्य निर्माण आंदोलन में शामिल लोगों द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से अपनी मांग उठाई जाती रही है, परंतु राज्य निर्माण को 23 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्माण में शामिल आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। मेहरा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में महिला एवं नौजवान आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने अपने भविष्य को दांव पर लगाकर राज्य निर्माण के सपने को साकार करने में अपना योगदान दिया है। प्रदेश के हल्द्वानी भवाली हाईवे में सड़क दुर्घटनाएं आम हो चुकी है। आज मंगलवार को यहां फिर एक ट्रक पलट गया जो कि हल्द्वानी से बाड़ेछीना जा रहा था। यह सुयाल खेत के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। इस हादसे में चालक मामूली रूप से चोटिल हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज मंगलवार को ट्रक संख्या UK 03 CO 0363 हल्द्वानी से बाड़ेछीना की ओर जा रहा था। इस ट्रक में खाली टिन लदे हुए थे। यह बीच जब यह सुयाल खेत के पास पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। राज्य उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में नगर की स्वयंसेवी संस्था धात के द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निर्धन परिवारों के लगभग आधा दर्जन छात्र छात्राओं को हल्द्वानी की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान प्रदीप अकादमी में MBBS की निःशुल्क कोचिंग दिलाई जाएगी। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रविकांत राजू ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण चिकित्सक बनने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे दूर दराज के मेधावी छात्र छात्राओं को संस्था की इस छोटी पहल का लाभ मिलेगा। बच्चों को इस निःशुल्क कोचिंग के लिए चयनित करने हेतु संस्था की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इसे आगामी 25 जून की शाम तक ऑनलाइन भरा जाना है। चयन प्रक्रिया के लिए इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान, भौतिकी व रसायन विज्ञान में न्यूनतम 65% अंकों की बाध्यता है, जबकि अधिकतम अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के कमजोर आयु वर्ग के व निर्धन बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आगामी वर्षों में और सीट बढ़ाने के साथ इंजीनियरिंग के लिए भी गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग का प्रबंध किया जाएगा। एक दोस्त जब ऐसी हरकत करता है तो पूरी इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। लोग दोस्तों पर भरोसा न करें तो किस पर करें। राजधानी देहरादून के एक व्यक्ति बिजली मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। उनके साथ में मूल रूप से अतोड़ा संभल उत्तर प्रदेश निवास सत्येंद्र नाम का आरोपी भी काम करता था। दोस्त के नाम पर सत्येंद्र उनके घर आने जाने लगा। इसी बीच एक दिन उसने उनकी 13 वर्ष की कक्षा 8 में पढ़ने वाली बेटी को एक फोन लाकर दिया। परिजनों को इसका पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और सत्येंद्र से दूरी बना ली। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही 30 अगस्त 2018 को उनकी बेटी घर से स्कूल के लिए निकलने के बाद लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और उसका पता नहीं चलने पर डालनवाला थाने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई। अगले दिन बेटी ने फोन करते सत्येंद्र के पास होने की जानकारी दी, जबकि कुछ दिन बाद सत्येंद्र के पिता ने फोन किया और बताया कि बेटी उनके घर पर है, जिसे वह वापस पहुंचाने आ रहे हैं। इसके लिए उनको नजीबाबाद बुलाया गया। कहा कि वे पुलिस कार्रवाई न करें। लड़की के पिता पुलिस संग गए तो सत्येंद्र के पिता ने नंबर ही बंद कर दिया। आगे करीब 1 माह बाद पुलिस ने 27 अक्टूबर वर्ष 2018 को ISBT के पास से दोनों को पकड़ लिया। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट के विचाराधीन था।
ट्रायल के दौरान नाबालिग पीड़िता ने अदालत को बताया कि सतेंद्र उसे देहरादून से संबल लेकर गया, वहां 14 से 15 दिन एक कमरे में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे अपने गांव ले गया, फिर मुरादाबाद लखनऊ ले जाकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया। लखनऊ के एक मंदिर में शादी का दिखावा भी किया। अदालत में अभियोजन ने 10 और बचाव पक्ष ने 3 गवाह पेश किए और नाबालिग पीड़िता की सहमति बताने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने सख्ती दिखाते हुए सतेंद्र को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं, दोषी पर 52,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 45,000 रुपए पीड़िता को मदद के तौर पर मिलेंगे। प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंत्रियों की फाइनल रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही मंत्रियों की कुर्सी जाएगी या बच पाएगी, यह तय होगा। जानकारी के अनुसार पार्टी आलाकमान का यह पूरा मैसेज है कि कुछ मंत्रियों की वजह से पार्टी और सरकार की छवि प्रदेश में खराब हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री भी जिस तेजी से रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी इन मंत्रियों की वजह से रुकावटें पैदा हो रही है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार जल्द ही ऐसे तमाम मंत्रियों की छुट्टी धामी मंत्रिमंडल से हो सकती है, जिनकी वजह से सरकार की छवि पर बट्टा लगता है। इनकी जगह पर कुछ युवा और अनुभवी लोगों को मौका मिल सकता है। 3 मंत्रियों की कुर्सी पहले ही खाली है। हाल में चंदन राम दास के निधन के बाद चौथी कुर्सी भी खाली हो गई। माना जा रहा है 2 से 3 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। इसका आभास इन मंत्रियों को भी हो गया है। इनके लिए जून जुलाई अब भारी होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री की रिपोर्ट आलाकमान की टेबल पर होगी और भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान की समाप्ति के बाद मंत्रियों की रुखसती का फैसला हो जाएगा। प्रदेश में नैनीताल से लौट रहे खटीमा झनकट के पर्यटकों की कार आम पड़ाव के पास करीब 150 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 9 साल की बालिका की जान चली गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक खटीमा निवासी परवेज अपनी कार से परिवार के साथ नैनीताल घूमने गए थे। सोमवार को वे लौट रहे थे। कार में 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे सवार थे। बीते दिन दोपहर करीब 2 बजे आम पड़ाव मटियाली बैंड के समीप सकरी पुलिया पर अनियंत्रित हुई कार खाई में जा गिरी। स्थानीय युवाओं, यात्रियों और चौकी इंचार्ज नरेंद्र कुमार, पुलिसकर्मी दिनेश कार्की ने घायलों को किसी तरह खाई से निकालकर एम्बुलेंस व अन्य वाहनों से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा। एसटीएच के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि आयशा पुत्री मोहम्मद परवेज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि आमिर, नसरीन रुखसा, रायसा मोहिद्दीन, मंतसा और मोहम्मद परवेज को भर्ती कर लिया गया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।